इस समय मेरे साथ है ऋत्विक, जो तीसरी बार खतरों के साथ खेलने जा रहे हैं, Yes, राइट? yes. हैट्रिक अगर मैं कहूँ तो होने वाली It है। is a hat trick, yes. यस, तो इससे पहले जो 2 सीजन किए और इसमें कि कौन सा हमें मतलब क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा ऋत्विक में? I think ये सीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मेंटली और फिजिकली दोनों, क्योंकि इस बार कलर्स और हॉटस्टार दोनों को पता है, कलर्स और जियो हॉटस्टार दोनों को पता है कि हम ये सीज़न पहले कर चुके हैं। तो हमें टू थ्रो अस इन द डीप एंड, वो शायद इसीलिए डर का नया दौर, डर को और बढ़ा देंगे, चैलेंजेस को और डिफिकल्ट कर देंगे। तो आई थिंक वो सोच के ऐसा लग रहा है कि ये सीज़न खतरनाक होने वाला है। खतरनाक होने वाला है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा डरावना, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आई जस्ट होप ऊपर वाला साथ दे, बस दैट्स ऑल। आपका एक सीक्रेट ना करण ने पहले आउट कर दिया। उसने बोला कि ऋत्विक के साथ ऐसा है, कैमरे के पीछे वो कुछ और होता है और जैसे ही कैमरे के सामने स्टंट करता है वो कुछ अलग होता है। उसकी एक इच्छा है कि इस सीजन में आपको एक स्टंट तो हराना ही ये हराना है। पागल हुए जा रहा है, हर जगह यही बोले जा रहा है बकैत। बट मेरा यार है वो, एंड आई विल बी सो हैप्पी कि अगर वो जीते, वो मुझे हराए, किसी और को हराए, वो जीतता चला जाए। आई थिंक उसी में दोस्त, उसी में जीवन है। हम इट्स नॉट अबाउट, फॉर मी यारी दोस्ती में इट्स नॉट अबाउट कि वो जीता है मैं जीता, हम जीते भाई। अरे वाह, ऐसा वाला है हमेशा हमेशा एट ऑल टाइम्स। एंड उसी को मेरे हिसाब से यारी दोस्ती कहते हैं मैम। तो आई थिंक वो जीते, बिल्कुल जीते भाई, जीत जा मेरी जान। और अगर ऐसा कुछ मौका आया जहां पर आपको कोई स्टंट या टिकट टू फिनाले देना पड़ा किसी अपने बेस्टी को, तो आप सेक्रीफाइस कर देंगे करण भाई को के नहीं लिए? दूंगा मैं, क्योंकि उसको एक बार दे चुका हूँ। उसको पिछले सीजन में एक बार मैं दे चुका हूँ। मैं जा रहा था और मैं उसको बोल के, मेरे पास चैंपियंस का जैकेट था, मैं जैकेट देकर गया। मैं कि सुन, मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई हैड माई पर्सनल कमिटमेंट्स, मुझे निकलना था शो से। आई हैड आप 9th प्लेस पे निकल गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो द Sorry. लास्ट सीजन मैं टिकट टू फिनाले जीता था। अच्छा। मतलब मैं फाइनल्स में पहुंचा और मैं फाइनल एपिसोड शूट नहीं कर सकता था बिकॉज मुझे मेरे पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से मुझे बाहर जाना था। तो बिकॉज मैं नहीं था, मेरे पास टिकट टू फिनाले है, तो मुझे किसी और को दे के जाना है। तो मैं ऐसे बड़े गर्व के साथ कि मैं मेरे भाई को दूंगा, उसको दे कर गया। कुछ नहीं किया उसने, उसके बाद भी निया जीती है। तो दोबारा अगर मुझे देना हुआ उसको, इस बार उससे लेके जाऊंगा मैं। इस बार उससे ले लूंगा कि भाई पिछली बार मैंने दे दिया था, इस बार तू दे भाई। तो हिसाब चुकता करते आएंगे। हिसाब चुकता कर। आपने शो होस्ट भी किए हैं, डांस रियलिटी शोज भी जीते हैं, जी। तो मुझे ये बताइए, डांस करना ज्यादा खतरनाक है स्टेज पर या स्टंट करना? दोनों ही अपनी जगह डिफिकल्ट है। डांस मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भगवान का आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है डांसिंग में स्पेसिफिकली। एक माँ सरस्वती का हाथ हो, रिदम हो, देर आर सो मेनी थिंग्स ऑन एट पार की, मतलब आप एक सेकंड के लिए इधर से उधर नहीं चूक सकते, कुछ उल्टा सीधा नहीं हो सकता। एंड प्लस वो प्रेशर, वो टक 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 टक, वो बहुत भाई, वो बहुत, लेकिन मज़ा भी उतना ही है। एंड आई वुडंट से कि इसमें वो मज़ा नहीं है, बट मुझे पर्सनली चैलेंजिंग ज़्यादा लगता है। बहुत सारे लोगों से जब मैंने पूछा कि आपको विनर वाइब किससे मिल रहा है, तो ज्यादातर लोगों ने आपका नाम लिया है। ओह, ओम श्री गणेशाय नमः, जय श्री राम। तो आपको सबकी दुआएं सच हो। तो आपको लगता है पहले से एक कंपटीशन बन के जा रहे हैं सबके लिए? ये सबको लगता है बिल्कुल, एंड आई एम हैप्पी अगर उनको ऐसा लगता है तो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई एम हियर टू कॉन्कर, सो आई एम होपिंग कि ऊपर वाला मेरा साथ दे और मैं आगे तक जाऊँ और ट्रॉफी घर लेकर आऊँ। बिकॉज वो ट्रॉफी मेरे हाथ में मुझे दिख तो रही है काफ़ी समय से, दिख रही है। दिख रही है। तो मुझे लगता है बस इस बार आप ही घर को की दिखना, शेल्फ में भी आ जाएगी आपको अब। बस आप सबको दिखनी बाकी है, मुझे तो दिख रही है। तो आई होप कि जिन जिन लोगों ने जो कहा है भगवान उनकी सुने इस वक्त। बढ़िया है, वाह। प्लीज सुन लो। तो आपके बकेट लिस्ट में जो है जितने रियलिटी शो थे, डांस वाला हो गया है, खतरों वाला स्टंट वाला हो गया है, पर्सनालिटी बेस्ड रियलिटी शो करना चाहते हैं आप कभी? जी नहीं, बिग बॉस लाइक? व्हाई? that's not for me. I'm not the right fit. I don't think I can add anything to a format like that. मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ. So probably not. It doesn't sit well with me. ओके, तो कभी भी जीवन में, कहते हैं ना, नेवर से नो। हाँ, मतलब इसके लिए मैं नो बोल चुका हूँ कई बार। ओके। हाँ जी, तो मेरा वो नो ही रहेगा, क्योंकि वो लाइक आई सेड कि आई एम द रॉन्ग चॉइस फॉर दैट शो। मेरे पास वो जितनी बार भी आते हैं, बड़े आदर और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं कहता हूँ कि आई थिंक यू आर चूजिंग द रॉन्ग पर्सन, आई एम नॉट द राइट फिट फॉर दैट शो।
ओके बहुत सारे लोगों ने आपको तो कंपटीशन माना है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कॉम्पिटिटर वाइब किससे आ रही है? ये शो मैं आपको बताऊं कि दिस शो इज ऑल अबाउट, इट्स नॉट अबाउट कि आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं या फिर आप कितने एजाइल हैं, आपकी बॉडी कितनी अच्छी है। ये शो इज it's a mental chamber. It's about how strong your mind is. It's True. about how centered and how focused you are in every moment. और ये वो इन सब में से कोई भी हो सकता है। हम में से किसी का भी दिमाग उथल पुथल हो सकता है और किसी का भी दिमाग किसी भी दिन बहुत शार्प और बहुत फोकस्ड हो सकता है। सो जिस इंसान का जिस वक्त सबसे ज़्यादा शार्प फोकस है, वो इंसान सबसे ज़्यादा घातक, सबसे ज़्यादा खतरनाक है उस दिन। ओके तो चलिए चलते हुए मैं आपसे कुछ क्विक रैपिड फायर करना चाहूंगी। Please. आपके लिए क्या सबसे ज्यादा मुश्किल है, कोई रियलिटी शो होस्ट करना या फिर रियलिटी शो करना? करना। होस्ट करने में तो बहुत मज़ा आता है। ओके और ये करने में, पार्टिसिपेट करने में? उसमें भी मज़ा आता है बट वो थोड़ा वो चैलेंजिंग होता है ज़्यादा। ओके होस्ट करने में मज़ा आता है। वन स्टंट यू आर सीक्रेटली होपिंग नेवर कम्स योर वे? द गैस चेम्बर। बी ऑनेस्ट, यू आर व्हाट स्केयर्स यू मोर, स्टंट्स और लूजिंग पेशेंस? Losing patience scares me the most. व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन दिस सीजन? Anyone who's most mentally fit. इफ फियर हैड अ बैकग्राउंड म्यूजिक, व्हाट वुड बी yours? Oh wow. What if fear had my, एक यार वो लेकिन बोल नहीं सकता, वो जी हॉरर शो का म्यूजिक है, जी का बोल नहीं सकता कलर्स पे, है ना? वो म्यूजिक आया पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, बस I can't think of anything else. Okay. Have you ever said, I can do this, and instantly regretted it? So many times. Pretty much all the time. Okay. All the time. हाँ कर लूँगा, वहाँ जाके बोला अब फट गई, क्यों बोले हो तुम? हाँ कई बार हुआ है। Which contestants giving you unexpected winner vibes? या finalist vibes? I haven't focused on. I've just met everybody once, so I'll need a little bit more time with them to answer this question. If your journey this season becomes a meme, what would it say? If my journey becomes a Meme. what would it say? Yeah. Come and enjoy life, no matter if no wait, I'll tell you. अब कुछ अच्छा ही निकलना हाँ वही चाहिए। सोच रहा हूँ। I'm just thinking, I'm making it up कि right. So if my journey becomes a meme, I think it'll be more like when life throws lemons at you, you make a lemonade. But Wow. why just make a lemonade? Make a shikanji. And shikanji, khud piyo, sabko pilao. Just enjoy the life to the max. That's exactly what my entire journey is going to be like. It's going to be enjoyment thorough, through and through. Wow. What's more difficult, entertaining people or fighting fear? Fighting? Fears. I think fighting a fear is more difficult. Okay. Heights or creepy insects? Heights. What you prefer? A shock treatment, underwater stunt. Underwater stunt. Winning the task or saving a friend? Saving a friend. Brains or bravery? Both. Panic first or perform first? Calm first. Rohit Shetty's praise or immunity stunt win? Anything that he says, anything. Eat weird food or jump from a helicopter? Jump from a helicopter. Partner stunt with bestie or strongest contestant? Partner stunt with bestie. Last, face fear publicly or fail privately? Face fear publicly. It doesn't matter. Yeah, absolutely. Failure is nothing. Failure is not something that scares me. Thank you and all the best for Thank your you, ma'am. journey. Thank you. You've been really kind. Thank you. Thank you.